अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कहा जाता है कि हर चीज़ अपने वक्त पर होती है और मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट का वक्त आ गया है। अब जस्टिस उमर अताब बंदयाल का वक्त आ चुका है। उनके पास हालांकि वक्त बहुत कम है, लेकिन उस मुख्तसर वक्त में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की रिट, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को बहाल करना चाहते हैं। 14 मई का उन्होंने ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन होंगे। उस ऑर्डर को ऐसे फरामोश किया गया जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक एक खामोशी थी। अब वक्त करीब है, कम वक्त है और जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, मुझे ऐसा लगता है कि ठान लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को मनवा के रहेंगे। दो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं नाज़रीन। पीडीएम को लग रहा था कि अब सब सुकून है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप फॉलो करते हो मेरे पेज को या इस यूट्यूब चैनल को, मैंने कहा था इनके केसेस खुलेंगे, इनकी फाइलें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। उन दो चीज़ों में से एक चीज़ तो ये हुई है दोस्तों कि बड़े बड़े सीनियर लोग नून लीग के, उनकी फाइलें न सिर्फ खुल गई हैं बल्कि उनकी ज़मानतें मनसूख होने जा रही हैं। हो सकता है इमरान खान के साथ वाले सेल में आपको नून लीग का एक बहुत ही सीनियर बंदा मिले, ये हो सकता है। डिटेल मेरे पास है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ। बंदा कौन है, केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट में क्या बात हुई, क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, एक ऐसा डंडा चलाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जो कि सबको लपेट में ले लेगा, बड़े बड़ों को अपनी लपेट में ले लेगा। और उस डंडे को इनिशिएट करने वाला शख्स था इमरान खान। यह दरख्वास्त इमरान खान ने दी थी, 40 समातें इस पर हो चुकी थी, फैसला नहीं हो पा रहा था। जस्टिस उमर अताब बंदयाल के आज के रिमार्क्स ये हैं जो कि रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किए हैं। उन्होंने कहा सख्त फैसला करूंगा। और जब मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा ना इस फैसले की, इस केस की, तो आप समझ पाएंगे कि इसके शिकंजे में कौन कौन आने जा रहा है। और ये आपको पहले हिंट दे देता हूं, बिलखुसूस इसके शिकंजे में पीडीएम आने जा रही है, बिलखुसूस इसके शिकंजे में नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमात आने जा रही है। तो ये केस की आज समात होती है। दो अहम चीज़ों के ऊपर पेशरफ्त हुई है, वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। इनके चट्टे खट्टे खुलने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको इतना बता दूँ नाजरीन, इस हुकूमत ने ऐसा तोहफा दिया है कि जो अभी हुकूमत गई है, कामरान खान साहब लिखते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से मुल्क पे और कौम पे अजाब थी ये हुकूमत। और वाकई अब जो डिटेल सामने आई है ना, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग जहां बैठे हैं ना वहां से उठ के खड़े हो जाएंगे। इमरान खान ने 3.5 सालों में जितना कर्ज लिया, इमरान खान पे ये इल्ज़ाम था ना कि बहुत कर्ज लिया इस बंदे ने, यार इस बंदे ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया कर्ज ले लेके। इन्होंने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने 16 महीनों में 18 ट्रिलियन रुपीस कर्ज लिया, 18 खरब रुपए इन्होंने कर्ज लिया 16 महीनों में। इमरान खान के 3.5 सालों से कहीं ज्यादा, ये मैं नहीं कह रहा, गूगल पे जाएं, व्हाट्सएप करें, डॉन अखबार, जंग अखबार, कोई अखबार उठा के देख लें, सब ने रिपोर्ट किया है। और ये होता है कि हुकूमत के जाने के बाद एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट जारी की जाती है हुकूमत की तरफ से बताया गया है, निगरान गवर्नमेंट ने जारी किया है कि इन्होंने जो तोहफे आपको दिए हैं वो 18 खरब रुपए का कर्ज आपके सरों पर चढ़ा के गए हैं। ये मुझे हैरानी इस बात की आती है, कल को आपके पास किस मुंह से वोट मांगने आएंगे, ये किस मुंह से कहेंगे आपको कि हमें वोट दो। तो ये सूरत हाल है जी इनकी। अब ये 18 खरब के जो कर्जे हैं ये आप पे तो नहीं लगे ना सारे के सारे। शाहिद खान अब्बासी का अपना बयान था, मैं चला भी दूंगा। उन्होंने कहा था कि 80 अरब रुपया जो मुफ्त आटा स्कीम इन्होंने शुरू की थी, आपको याद है चंद महीने पहले, उसमें 80 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी है, 80 अरब रुपए का खांचा है। ये शाहिद खान अब्बासी के अपने अल्फाज थे, 80 अरब रुपए का खांचा, ये इनकी हालत थी। खैर नाज़रीन, खबर की तरफ आते हैं। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने और दीगर जजेस ने समात की एक केस ये है, जब इन्होंने नैब के कानून में तरमीम की। पीडीएम गवर्नमेंट ने पहले आते ही क्या काम किया, इन्होंने नैब के कानून में तरमीम कर दी। इनके केसेस कहाँ पड़े थे, नैब में पड़े थे। नैब में कानून से तरमीम ने नवाज शरीफ को बचा दिया, शहबाज शरीफ को बचा लिया, इनके जितने भी हवारी थे वो जिनके नैब में केसेस थे सबको सुकून मिल गया। तरमीम क्या थी मुख्तसर बता देता हूँ आपको। नैब 90 दिन की हिरासत में नहीं रख सकती है, उसको पहले इजाज़त लेना पड़ेगी, इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ये इस तरह की चीज़ें थी। और मज़ीद और चीज़ें थी जिसमें जब इनको रिलीफ मिल गया। मैंने मुख्तसरन ये, अगर मैं नैब की उस तरमीम में जाऊँगा तो लंबा काम हो जाएगा। अगर आप मेरी बात पर यकीन करें तो इन्होंने नैब तरमीम करके ख़ुद को रिलीफ दिलवा दिया।
हर तरह से। तभी आपने देखा खुले आज़ाद फिर रहे थे सारे। इमरान खान दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया, उसने कहा नहीं ये गलत तरमीम की है इन्होंने, हालांकि पता उसको भी था कि ये इंतकाम लेंगे कल को और मुझे भी उसी शिकंजे में डालेंगे। फ़ायदा इसका फ़ायदा इमरान खान को इस तरमीम का फ़ायदा होना था, अभी भी हो रहा है इमरान खान को, वरना अब तक नैब ने गिरफ्तार भी किया होता है इमरान खान को। लेकिन इमरान खान दरख्वास्त लेकर चला गया सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा कि नहीं ये गलत तरमीम की है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसको रिवर्स करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल बिल को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिवर्स किया है, रिवर्स करें। इस पर 40 समातें अब तक हो चुकी हैं। आज की समात में बड़े अहम अल्फाज, अब आप मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर्स, सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा जनाब कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि मेरी रिटायरमेंट होने वाली है, ये बड़ा अहम फैसला है, अदलिया का वक़ार बहाल करना बहुत ज़रूरी है, मुझे इस केस पे फैसला देना है। और ये भी अल्फाज से कि सख्त फैसला करूँगा। सख्त फैसले से मुराद यह है कि कई लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आएगा। अगले महीने ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट होने जा रही है। अगस्त आधा गुजर चुका हुआ, आधे से ज़्यादा गुजर चुका हुआ है। अगले महीने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और अगर फैसला यही आया कि इस तरमीम को रिवर्स किया जाए, कलअदम करार दिया जाए इस तरमीम को, तो भजन सारे घेर लिए जाएंगे, सारे शिकंजे में आएंगे फिर। और उसकी आपको एक झलक में दे देता हूँ अभी। खबर क्या है, ये अगली खबर, ये ज़रा आपने गौर से सुननी है। लीगी रहनुमाओं के केस खुलना शुरू, मरियम नवाज के बाद राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। राना साहब की जमानत मनसूख की जाए, इस पे दरख्वास्त दी गई थी, पहले समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रही थी, अब कहाँ मुकर्रर हुई, ज़रा डिटेल सुन लें इसकी आप। न्यू नेटवर्क, न्यू न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है। हुकूमत जाते ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ केस खुलना शुरू हो गए। मरियम नवाज के बाद साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समात करेगा। इस ज़मन में अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। याद रहे कि नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी, नैब ने की थी। और अब नैब के अगर ऑर्डर, नैब के तरमीम को भी चैलेंज कर दिया गया, और अगर वो भी रिवर्स हो जाती है तो फिर वो कहा था ठाकुर तू तो गयो। याद रहे नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ। अच्छा, इसके अलावा अदालत आलिया में निगरान वज़ीर आज़म के बशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समात 25 अगस्त को होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट पानामा GIT के वॉल्यूम 10 के हसूल के लिए ब्रॉडशीट कंपनी की दरख्वास्त पर समात 22 अगस्त को करेगी। नहीं जनाब, ये अब तक की अहम अपडेट थी। तो अब हुआ क्या, खुलासा क्या निकला? खुलासा ये निकला कि इनके साथ भी हो गया है हैंड, PDM गवर्नमेंट के साथ हैंड हो गया है। इन्हें लगा था कि चक्की में सिर्फ इमरान खान पिसेगा। तोशा खाना केस के हवाले से मैं आपको बता दूं नाज़रीन, इमरान खान के केस के हवाले से आपको बता दूं, बल्कि अलकादर ट्रस्ट केस के, अलकादर ट्रस्ट केस सबसे बड़ा केस, तोशा खाना केस को इतना बड़ा केस नहीं है, वो तो जिद में अंदर रखा हुआ ना इमरान खान को। असल बड़ा केस है अलकादर ट्रस्ट केस। लेकिन अलकादर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान को बेनिफिट ये है कि वो ट्रस्टी है, वो बेनिफिशरी नहीं है। बेनिफिशरी वो शख्स होता है जिससे अगर किसी प्रोजेक्ट का कोई बेनिफिशरी है तो उस प्रोजेक्ट की आमदन से उसको फ़ायदा हो। ट्रस्टी वो होती है जिसका काम सिर्फ उसकी निगरानी करना है, दैट्स ऑल। इमरान खान इसका ट्रस्टी थे, इसके बेनिफिशरी नहीं है। तो वहाँ पे केस स्ट्रांग है, लेकिन इमरान खान के बच निकलने के चांसेस वहाँ भी ज़्यादा है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन है, टिका के उन्होंने जो है वो अब समातें करनी आगे, सितंबर से पहले मामला ख़त्म करना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ये भी बताना है कि PDM के कौन कौन से और लोग हैं जिनको बाहर जाने से रोक दिया गया है, जेल जाने की भी खदशा है, उस पर मेरा अगला व्लॉग इंशाल्लाह आने वाला है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।